हेलो दोस्तों। मेरा नाम सतीश है और मैं गुजरात के वडोदरा का रहने वाला हूँ। यह मेरी लाइफ की एक सच्ची कहानी है जिसने मेरी लाइफ को बदल कर रख दिया। यह कहानी मेरी और मेरी सास की है। दोस्तों, मेरे ससुराल में मेरी सास और मेरा साला ही है। मेरे ससुर जी का देहांत हो चुका है। मेरी सास का नाम उर्मिला है और उनकी उम्र 50 साल है, लेकिन वह आज भी 35-40 साल के आसपास दिखती है। वह शरीर में हट्टी कट्टी है और आज भी बहुत सुंदर लगती है। व्यवहार में भी वह बहुत अच्छी है। वैसे तो मेरे ससुराल में आस पड़ोस की सभी औरतें बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी सास की बात ही अलग है। दोस्तों, यह बात 4 महीने पहले की है, जब मुझे मेरी सास के घर 2 दिन रुकने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि मेरे साले की रेलवे की परीक्षा थी और उसका सेंटर दिल्ली में आया था, तो उसको परीक्षा देने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। मेरी सास का फ़ोन आया कि तुम दोनों, यानी मैं और मेरी पत्नी, 2 दिन के लिए उनके घर आ जाए। उस समय मेरी पत्नी गर्भवती होने के कारण नहीं जा सकती थी, इसलिए मेरी पत्नी ने कहा कि मम्मी घर पर अकेली है, आप चले जाओ। शाम के समय मैं वहाँ चला गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी सास ने मेरी खूब खातिरदारी की। सबसे पहले उन्होंने मुझे चाय दी और फिर हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातें करते करते मेरी सास मेरी ओर एक अलग ही नज़र से देख रही थी, लेकिन उस समय मैंने इतना गौर नहीं किया। कुछ समय बाद मेरी सास ने पूछा कि दामाद जी, खाने में क्या बनाऊं? तो मैंने कहा, जो आपकी मर्जी हो बना लो। फिर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है दामाद जी, और खाना बनाने रसोई में चली गई। मुझे उनकी इन हरकतों से कुछ अजीब सा लग रहा था। कुछ देर बाद मेरी सास खाना लेकर आई और बोली, आइए दामाद जी, मैं खाना लगा देती हूँ आपके लिए। मैं उठा और खाने की टेबल पर जाकर बैठ गया। मेरी सास ने मेरे लिए खाना लगाया और फिर जब मैं खाने लगा तो उन्होंने मुझे रोक दिया और बोली, रुकिए दामाद जी, आज मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ आपको। मैंने मना किया, लेकिन वह नहीं मानी और मुझे अपने हाथ से खिलाने लगी। खाना खिलाते समय भी वह मेरी ओर उसी नज़र से देख रही थी और हल्की हल्की मुस्कुरा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सासू माँ ऐसा क्यों कर रही हैं। फिर मैंने खाना खाया और हॉल में बैठकर अपने मोबाइल में मैसेज पर अपनी पत्नी से बातें करने लगा। बाहर मौसम बहुत ख़राब हो रखा था। काफ़ी तेज़ आंधी और तूफ़ान आ रहा था। कुछ देर बाद मेरी सास रसोई का काम निपटा कर आई और मेरे पास ही बैठ गई और मेरे फ़ोन में झांकने लगी। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि सासू माँ मेरे फ़ोन में झांक कर देख रही है। मैं अपनी पत्नी से पर्सनल बातें कर रहा था और सासू माँ पढ़ रही थी। अचानक मेरी नज़र उन पर पड़ी और मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया। तभी मेरी सास बोली, क्या हुआ दामाद जी, फ़ोन बंद क्यों कर दिया? कर लीजिए मेरी बेटी से बात। उनकी बात सुनकर मुझे शर्म सी आने लगी और मैंने कहा, सासू माँ, मेरे बिस्तर कहाँ है? मैं सोने जा रहा हूँ। तभी सासू माँ ने कहा, आप मेरे कमरे में ही सो जाना आज। मैंने उनसे कहा कि मैं मेरे साले के कमरे में सो जाऊँगा, लेकिन वह बोली, नहीं, आप मेरे कमरे में ही सो जाइए। बाहर तूफ़ान आ रहा है और मुझे अकेले डर लग रहा है। फिर मैंने उनकी बात मान ली और वह मन ही मन मुस्कुराने लगी। तभी वह मुझे अपने कमरे में लेकर गई और जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो पूरा कमरा परफ्यूम से महक रहा था। फिर मैं बेड पर जाकर बैठने लगा तो मैंने देखा कि सासू माँ के अंडरगारमेंट्स बेड पर पड़े थे। तभी मेरी सास दौड़कर आई और जल्दी से उन्हें उठाकर अलमारी में रख दी और मुस्कुराकर बोली, माफ़ करना दामाद जी, वो मैं उठाना भूल गई थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, इसमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं बेड पर लेट गया और आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मेरी सास अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर वह सीधी बाथरूम में चली गई। 5 मिनट बाद वह बाहर निकली तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। जब वह अंदर गई तो उन्होंने साड़ी पहन रखी थी और जब वह बाहर निकली तो एक पतली सी नाइटी पहनकर, जो सिर्फ घुटनों तक ही थी। बाथरूम से बाहर आकर सासू माँ अपनी ड्रेसिंग से एक क्रीम निकाली
और अपने हाथों और पैरों पर लगाने लगी। वह नाइटी को ऊपर करके जांघों तक क्रीम लगा रही थी और मैं यह सब देखकर पागल हुए जा रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि मेरी सास इस उम्र में भी यह सब कर रही है। फिर मैं समझ गया कि मेरी सास आज भी इतनी जवान इसी वजह से लगती है। क्रीम लगाने के बाद सासू माँ ने कमरे की लाइट बंद की और बेड पर आकर मेरे दूसरी ओर सो गई। कुछ देर बाद मुझे भी नींद आ गई। रात के करीब 1 बजे मुझे नींद में कुछ महसूस हुआ और अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। कमरे में अंधेरा था, इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सासू माँ की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि सासू माँ आखिर क्या कर रही है जो ऐसी आवाज़ें निकाल रही है। 2 मिनट बाद अचानक सासू माँ उठी और बाथरूम में चली गई। लगभग 10 मिनट के बाद सासू माँ बाथरूम से बाहर आई और बेड पर आकर लेट गई। उनकी सांसें तेज हो रही थी और उनकी सांसों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। मेरी आंखों की नींद तो जैसे उड़ ही गई थी। लगभग 5 मिनट बाद सासू माँ फिर से वैसी ही आवाज़ें निकालने लगी जैसे कोई उनके साथ कुछ कर रहा हो। अब मैं उनकी आवाज़ों से जैसे पागल सा होने लगा। अब मुझसे खुद पर नियंत्रण नहीं हो रहा था और मैंने उठकर कमरे की लाइट जला दी। जब लाइट जलाकर मैंने बेड की ओर देखा तो मैं देखकर दंग रह गया। मेरी सासू माँ की नाइटी भी ऊपर उठी हुई थी और सासू माँ की आंखें बंद थी। उन्होंने अपना पेट पकड़ रखा था और इधर उधर करवटें ले रही थी। अचानक सासू माँ ने आँख खोली और मुझे देखकर तुरंत खड़ी हो गई और अपने कपड़े सही किए। उनकी आंखों में थोड़े आंसू आ रखे थे और वह थोड़ी शर्मा रही थी। तभी मैंने कहा, सासू माँ क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? वह थोड़ी देर तो कुछ नहीं बोली। फिर मेरे दोबारा पूछने पर उन्होंने बताया कि दामाद जी, मेरे पेट में अचानक बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और मुझसे यह दर्द सहन नहीं हो रहा है। तब मैंने कहा कि आपको मुझे बताना चाहिए था। तो वह बोली, दामाद जी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको नहीं जगाया। फिर मैंने कहा, तो क्या वह आवाज़ें आप इस दर्द की वजह से निकाल रही थी? तो वह बोली, हाँ दामाद जी, आप क्या समझ रहे थे? तब मैंने बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं सासू माँ, आप चलो, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं दामाद जी, हॉस्पिटल दूर है और इस वक्त शायद कोई हॉस्पिटल खुला भी नहीं मिलेगा। तब मैंने कहा, तो सासू माँ, घर में कोई टेबलेट हो तो वह ले लो। सासू माँ ने कहा, टेबलेट ही तो नहीं है, वरना मैं कब का ले लेती। फिर मैंने कहा, तो अब क्या करें सासू माँ? तो वह बोली, दामाद जी, आप एक काम कर सकते हो क्या? मैंने कहा, हाँ ज़रूर सासू माँ, आप बोलिए तो सही। तो उन्होंने कहा, आप थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म करके मेरी मालिश कर सकते हो। मैंने कहा, हाँ अभी कर देता हूँ। फिर मैं जल्दी से किचन में गया और तेल गर्म करके ले आया। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि सासू माँ ने नाइटी निकाल कर टी शर्ट और पजामा पहन लिया था। क्योंकि नाइटी वन पीस में थी तो शायद उनको ऊपर करना पड़ता और सासू माँ मेरे सामने खुद को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती, इसलिए उन्होंने चेंज कर लिया था। तब मैंने जाकर सासू माँ से कहा, बताइए सासू माँ, कहाँ पर दर्द हो रहा है? तो उन्होंने अपनी टी शर्ट थोड़ी सी ऊपर की और बताया कि यहाँ दर्द हो रहा है। अब मैंने हाथ में तेल लिया और वहाँ धीरे धीरे मालिश करने लगा। मैं मालिश कर रहा था और सासू माँ पहले की तरह ही आवाज़ें निकालने लगी। तो मैंने कहा, सासू माँ प्लीज़ आप इस तरह की आवाज़ें मत निकालिए। तभी सासू माँ ने कहा, क्यों दामाद जी, क्या हुआ? तो मैंने कहा, कुछ नहीं, बस आप ऐसी आवाज़ मत निकालो। सासू माँ समझ गई थी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, पर वह कुछ नहीं बोली और शाम की तरह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे मालिश करते हुए लगभग 30 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे और सासू माँ को अब आराम मिलने लगा था और वह सो गई। अब मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे और मैं खुद पर से नियंत्रण खोने लगा। तभी मेरा हाथ अचानक सासू माँ उठी और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं काफ़ी डर गया और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तभी सासू माँ बोली, अब बस कीजिए दामाद जी,
इतनी मालिश बहुत है, अब आप सो जाइए। मैं कुछ बोल नहीं पाया और नीची गर्दन करके अपनी साइड में आकर लेट गया। 2 मिनट बाद सासू माँ बोली, क्या हुआ दामाद जी, आपको पसीने क्यों आ रहे हैं? तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो सासू माँ बोली, दामाद जी मैं जानती हूँ कि इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यह सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, क्या सासू माँ? तो वह बोली, दामाद जी मैं जानती हूँ कि जब किसी मर्द के सामने एक औरत इस हालत में हो तो उसके मन में क्या ख्याल आते हैं, और वही ख्याल अभी आपके मन में भी आए थे। लेकिन यह सब गलत है। हमें अपने रिश्ते की मर्यादा को भी ध्यान में रखना चाहिए। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा में रहकर ही सब काम करने चाहिए। सिर्फ कुछ पल का साथ बिताने के चक्कर में ज़िंदगी भर का रिश्ता खराब हो जाता है और फिर हम पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। यह सुनकर मैंने सासू माँ की तरफ देखा और उनसे कहा कि आप जो दिन में हरकतें कर रही थी वो सब क्या था? तो सासू माँ हंसने लगी और बोली, अरे पागल, वो तो मैं तुम्हें देखकर इसलिए मुस्कुरा रही थी क्योंकि मैंने तुम्हारी एक डांस की वीडियो देखी थी जिसमें तुम पेट हिलाकर नाच रहे थे। उस वीडियो को देखने के बाद आप जब भी मेरे सामने आते हो मुझे हंसी आ जाती है। फिर मैं समझा कि सासू माँ ऐसा क्यों करती है। फिर मैं उठा और मैंने हाथ जोड़कर सासू माँ से माफ़ी मांगी और वादा किया कि मैं आगे से ऐसा कोई ख्याल अपने मन में नहीं लाऊंगा और हर रिश्ता इज्जत और सम्मान से निभाऊंगा। फिर मैं 2 दिन वहाँ रुका और मेरी सास ने मेरी बहुत खातिरदारी की और 2 दिन के बाद जब मेरा साला आ गया तो मैं वापस अपने घर आ गया और अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और उसी मर्यादा में रहकर हमें रिश्ते निभाने चाहिए। हमें हर रिश्ते को इज्जत और सम्मान देना चाहिए क्योंकि बिना सोचे समझे उठाया गया कदम कई रिश्ते खराब कर देता है, जिसका अंजाम हमें ज़िंदगी भर भुगतना पड़ सकता है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि कुछ पल के साथ के लिए अपना ज़िंदगी भर का रिश्ता ख़राब ना करें। तो दोस्तों, यह थी हमारी छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।